हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। हम देखेंगे लीगल मैगजीम्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पूछे भी जाते हैं लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में एज वेल एज एकेडमिक सेशंस में, वो चाहे BA LLB का एकेडमिक सेशन हो या फिर BBA LLB का हो। पहला है उबी जस्ट इबी रेमेडियम। इट्स मीन वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ ए रेमेडी। जहाँ पे भी आपको राइट प्रोवाइड किया गया है, अगर उस राइट पे कोई इंक्रोच करता है या वायलेट करता है या उस राइट को आपको एंजॉय करने से रोकता है, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट में, जो आपको एंजॉय करने से रोकता है, उस पर्सन के अगेंस्ट में आप रेड्रेसल सीख कर सकते हैं, आप रेमेडी सीख कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज़ करते हैं वेयर देयर इज उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। रेस एपिसा लॉकिटर, थिंक स्पीक फॉर इटसेल्फ। ऐसी चीज़ें जो देखने से ही पता चल जाए या खुद में वो चीज़ बयां कर दे, उसके लिए यूज़ करते हैं रेस एपिसा लॉकिटर। वायलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, रिस्क टेकन वॉलंटरली इज़ नॉट एक्शनेबल। मतलब कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है और उस रिस्क से आप अवेयर हैं कि आपको हार्म हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट में आप कोई कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। एब एविसु एड उसम नॉन वैलिड कॉन्सिक्वेंसिया। एब एविसु एड उसम नॉन वैलिड कॉन्सिक्वेंसिया, नो वैलिड कंक्लूजन एज टू द यूज ऑफ द थिंग कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट्स अब्यूज़। इसको समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, राइट टू असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, बट किसी भी सस्पेक्ट की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो असेंबली राइट में चेंज हो जाती है या फिर कम्युनल डिसहार्मनी हो जाती है, अनप्लीजेंटनेस हो जाता है अमंग द पीपल जो वहाँ पे असेंबली में गैदर हुए थे, तो आप इससे ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से पीपल की गैदरिंग होती है तो वहाँ पे राइट ही होंगे या फिर कम्युनल डिसहार्मनी होगी या फिर वहाँ पे दंगे फसाद ही होंगे। तो उस सेंस में इस लीगल मैगजीम्स को यूज़ किया जाता है एब एविसु एड उसम नॉन वैलिड कॉन्सिक्वेंसिया। मतलब कि अगर अपने किसी भी पास्ट इवेंट से आप कोई ऐसे किसी पास्ट इवेंट से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि उसके अगर वो इवेंट फिर से फ्यूचर में हुआ तो वो सेम इवेंट ही होगा। एब्सोल्यूटिया सेंटेंसा एक्सपोजेट नॉन इंडाइजेट। एब्सोल्यूटिया सेंटेंसा एक्सपोजेट नॉन इंडाइजेट। प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। इसका अर्थ ये है, अगर कोई चीज़ पढ़ के साफ साफ लिखे हुए शब्दों को पढ़ के अगर उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है या फिर क्या लिखा है उसका अर्थ आप साफ साफ पढ़ के पता चलता है, उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एविडेंट कॉजिटेला नॉन नोसेट, एक्सेस ऑफ कॉजन डज नॉट हार्म। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा सचेत हैं, उसके लिए ज़्यादा वेरी हैं, उसके लिए आप ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो ऐसे प्रिकॉशंस या फिर ज़्यादा एक्सेस ऑफ कॉशन डज नॉट हार्म, मतलब कि अगर आप ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं उस चीज़ को लेकर तो वो कोई हार्म नहीं करेगा, आप कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ कॉशंस या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। एक्यूजरी नीमो सी डेप्थ, एक्यूजरी नीमो सी डेप्थ, नो वन इज़ बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। इसका अर्थ ये है कि अगर 4 सस्पेक्ट खड़े हैं एक लाइन में, अगर सस्पेक्ट से पुलिस कहता है कि आप कबूल करें कि आपने वो क्राइम किया है, तो उस केस में सस्पेक्ट्स जो हैं, जो सस्पेक्ट जिन पे शक किया जा रहा है, वो इस लीगल मैक्सिम्स का सपोर्ट ले सकते हैं, एक्यूजरी नीमो सी डेप्थ। मतलब कि जो एक्यूज है वो बाउंड नहीं है कि वो खुद को क्लेम करे कि उस क्राइम को मैंने किया है, या वो सस्पेक्ट बाउंड नहीं है कि वो क्लेम करे या बोले उस पुलिस के सामने कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सोना, पर्सनल राइट टू एक्शन डाई विद द पर्सन। मतलब आपके जो राइट्स हैं, आपके राइट ऑफ एक्शन हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर किसी पर्सन के राइट ऑफ एक्शन उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं जैसे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविड, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविड, एक्ट ऑफ कोर्ट सेल प्रेजुडिस नो वन। मतलब जो कोर्ट के एक्ट हैं वो किसी भी पार्टी के साथ या किसी भी पर्सन्स के साथ, या अगर किसी केस के लिए 2 पार्टीज़ आई हैं तो दोनों पार्टीज़ के साथ प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए, या फिर कोर्ट का कोई भी एक्ट उन दोनों पार्टीज़ में इंडिविजुअली या फिर बोथ पार्टीज़ के रिस्पेक्ट में
प्रेजुडिस ना हो, बायस नेचर का ना हो, इक्वली ट्रीट करनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ को इक्वली राइट्स देनी चाहिए कि वो अपने बात को रखें, अपने क्लेम को रखें, अपने व्यूज़ को रखें और फिर डिसाइड करे कोर्ट, वो भी विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसका मीनिंग यही है। ए मेंसा एट थ्रो एट, ए मेंसा एट थ्रो एट, फ्रॉम टेबल टू बेड, ये एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल सेपरेशन का, उसके सेंस में यूज़ करता है। ए मेंसा एट थ्रो एट, एमिकस क्यूरी, इट्स मीन फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये लीगल काउंसलर्स होते हैं, लीगल काउंसिल्स होते हैं जिन्हें कोर्ट अपॉइंट करती है पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक पीपल के लिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं या फिर मतलब उनको इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही होती है, उनके पास इतने मॉनिटरी वैल्यूज नहीं होती हैं कि वो किसी लॉयर को हायर कर सकें अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो कोर्ट होती हैं वो किसी भी लर्नेड काउंसिल को अपॉइंट करती हैं कि वो पर्टिकुलर उस केस को देखेंगी या फिर उस पर्टिकुलर केस को प्रेजेंट करेंगी इन द कोर्ट। तो ऐसे लर्नेड काउंसिल को या लॉयर्स को एमिकस क्यूरी कहा जाता है। ऑडी अल्टरम पार्टम, राइट ऑफ द अदर पार्टी टू बी हर्ड। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी केस होता है उसमें दो पार्टीज़ होती ही होती हैं। ऐसे में इन केस अगर कोर्ट सिर्फ एक पार्टीज़ के व्यूज़ को सुनकर अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री पास कर देती है, उस केस में जो दूसरी पार्टी है जिसके व्यूज़ जिसने अपने क्लेम्स नहीं रख पाए, उसके पास ये राइट होता है कि राइट और दी अल्टरम पार्टम, राइट ऑफ द अदर पार्टी टू बी हर्ड, मतलब दूसरे पार्टी को भी सुना जाना चाहिए, ये उसका राइट है। लॉप साइडेड होकर कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे सकती है बिना दोनों पार्टी के उसके व्यूज़ को सुने हुए। बेटर फॉइस एक्यूटी, ये क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। A plea made by the defendant indicted for a crime as demeanor that he has been formally tried and acquitted for the same offense. Later voice convict a defendant's plea stating that he or she has been already been tried for and convicted of the same offense. इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन एक बार किसी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया जा चुका है तो कोर्ट उसको फर्दर उसी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट नहीं कर सकती या उसके पनिशमेंट को डबल नहीं कर सकती है। बोना वेकांटिया थिंग्स गुड्स विदाउट ऑनर, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो मतलब ऐसी कोई चीज़ें या फिर ऐसा कोई वस्तु जिसका कोई ऑनर ना हो उसके लिए यूज़ करते हैं बोना वेकांटिया। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो रेलवे है वहाँ पे लोग अपना बैग भूल जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी कहीं भी पड़ी होती है या रखी होती है जो या दूसरों की खो जाती है, उसके लिए यूज़ करते हैं बोना वेकांटिया। केविएट का मीनिंग होता है वार्निंग या फिर नोटिस जो देते हैं उसका। केविएट इम्पेटर लेट दी बायर बी अवेयर, मतलब कि जो खरीदने वाला पर्सन है उसको अवेयर होना चाहिए कि वो जिस चीज़ को खरीद रहा है, जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा है या गुड्स को खरीद रहा है, वो अपने कस्टडी में लेने से पहले या फिर उस प्रोडक्ट के प्राइस को पे करने से पहले वो देख ले कि वो उसी सेम प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसी प्रोडक्ट को सेलर से ले रहा है जिसकी उसने मांग की थी, जिसकी उसने डिस्क्रिप्शंस बताई थी। सरसरॉरी ये एक रिट है जो हायर कोर्ट इशू करती हैं लोअर कोर्ट्स को। डैमनम सीन इंजूरिया, डैमस विदाउट इंजरी, एक टॉड का कॉन्सेप्ट है। दी वेनी इसी when the witness is very old and there is a hope that the witness will die, then his statements is taken in advance। मतलब ये कोर्ट उस समय करती है जब जो विटनेस होता है वो पर्टिकुलर टर्मिनल पॉइंट पे होता है, मतलब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। उस केस में कोर्ट क्या करती है कि उसका जो स्टेटमेंट होता है विटनेस का वो पहले से ही रजिस्टर करा लिया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि अगर डिले किया गया तो उस पर्सन विटनेस की डेथ हो जाएगी। तो ऑबिटर डिक्टा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज इन कोर्स ऑफ डिसीजन ऑफ अ केस बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ एंड देयरफॉर इज नॉट बाइंडिंग, नो बाइंडिंग इफेक्ट। इट्स मीन दैट जो जजेस होते हैं वो कभी जब किसी केस में अपना जजमेंट दे रहे होते हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स उनके ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर केस के रेफरेंस में नहीं होते हैं बल्कि उनके खुद के पर्सनल व्यूज़ होते हैं। ऐसे व्यूज़ या फिर ऐसे ऑबिटर डिक्टास वो उन केस में उस पर्टिकुलर केस में बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट जो जजेस के पर्टिकुलर पर्सनल व्यूज़ में दिए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा।
प्रो बोनो, फ्री ऑफ चार्ज और कास्ट। जब आप किसी का मदद करते हैं या किसी को आप हेल्प रेंडर करते हैं और उसके लिए आप किसी से चार्जेस नहीं लेते हैं, तो ऐसे एक्ट को बोलते हैं प्रो बोनो। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे उस एक्ट को कहेंगे प्रो बोनो एक्ट या प्रो बोनो टीचिंग, ऐसे कह सकते हैं। Domcos sua quasi est tutistum refugium for everyone, his house is the safest। मतलब अगर कोई पर्सन है उसके लिए उसका जो घर होता है वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है इन द वर्ल्ड। इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई आपके घर में विदाउट आपकी परमिशन एंटर ही नहीं कर सकता है, इवन जो स्टेट की पुलिस होती हैं उनको भी अगर इंटर करना है आपके हाउस में तो उसको सबसे पहले नोटिस प्रेजेंट करना होता है आपके सामने, उसके बाद ही वो आपके घर में इंटर कर सकती है। उससे पहले उसके पास कोई राइट नहीं होती कि वो आपके घर में इंटर कर सकें। तो उसके रेफरेंस में ये यूज़ किया गया है Demcos sua quasi est tutistimum refugium note mortis causa a deed made in contemplation of the death। अगर कोई पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि कुछ दिन में उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो अगर पहले डीड बना दे रहा है तो उसको ऐसे डीड को बोला जाएगा डोनेटो मोर्टिस कॉजा। Adventure sa Mary in its mother womb, ex dolo malo orator exio, no right of action arises out of fraud। इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं या कोई जैसे पार्टनरशिप हुआ या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या कोई एक्ट आप करते हैं उसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, वो भी आपके पार्ट से, तो ऐसे केस में आपका कोई राइट ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है। आप दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं।